हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जहाँ कहीं भी है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि जो स्पोकन का क्लास चल रहा था और उसमें भी आगे कंटिन्यू चलता ही रहेगा, लेकिन अभी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग वोकेबलरी का क्लास चल रहा है। और आप लोगों को बता दें, अगर आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो वोकेबलरी का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो काफ़ी परेशानी होती है। और एक चीज़ बता दें कि आने वाले समय ऐसा है कि हर आदमी को डीपली नॉलेज रखना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया से इंग्लिश का नॉलेज रहना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो भी, या प्राइवेट में जाते हैं तो भी, नहीं है तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कीजिए, कहीं अदर स्टेट जाइए, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, चाहे एसएससी हो या बैंक हो, अब बढ़िया इंग्लिश नहीं है तो आप स्कोर नहीं कर पाइएगा। बेसिक आपका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रहना चाहिए, तब ही एडवांस लेवल का इंग्लिश समझ सकते हैं, ठीक है। या यहाँ से अदर कंट्री जाते हैं, एक चीज और बता दें, जितना भी स्टूडेंट अभी ट्वेल्थ किया है, ठीक है, ट्वेल्थ करने के बाद क्या होता है, जो नीट का तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग में जाता है, ठीक है, उसको तो बहुत ही जरूरी है। क्या होता है कि अपने इंडिया में, ठीक है, जो मेडिकल का कोर्स आप एमबीबीएस करने जाइएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड होता है, ठीक है, किसका, डोनेशन का, पैसा का। लेकिन आप जाते हैं, रूस जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, ठीक है जी, अदर कंट्री जाते हैं तो वहां पे कम लगता है। लेकिन अगर वहां पढ़ने जाइए तो जानते हैं, आपको वहां पे इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में बोलना, हर चीज में इंग्लिश का नॉलेज ही रहना चाहिए। चाहे आप सीख रहे हैं या आपके बच्चे हैं घर में, हर किसी को सिखाइए। मैं मानता हूं कि आपको कॉमेडी वीडियो देखने में अच्छा लगता होगा, ठीक है जी, रील्स देखने में अच्छा लगता होगा, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के चलते, आप भी एक समझदार आदमी हैं, सोचिए कि आप एक एजुकेशनल कंटेंट को देखिए और एक कॉमेडी वीडियो को देखिए और दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि आपको बेनिफिट किस में होगा, ठीक है जी। भले ही मजा कुछ पल का आ जाएगा, लेकिन बेनिफिट किस में होगा इन फ्यूचर या लाइफ में कभी भी। अगर आप किसी भी एजुकेशनल कंटेंट को देखते हैं तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक वर्ड जो बताया जाएगा आपके प्रत्येक दिन, डे टू डे लाइफ में, ठीक है जी, प्रत्येक दिन जो है कुछ ना कुछ, जहां कहीं भी आप बोलते हैं तो वहां पे आपको यूज होता है, ठीक है जी। देखिए, उससे पहले एक लाइन है कि एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आदमी के लाइफ में, ठीक है, चैलेंज का मतलब क्या हुआ, चुनौती, इज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब आप सांस लेते हैं, ठीक है जी, क्या होता है उससे, जिंदगी बचा हुआ रहता है। जब सांस छूटता है तो जिंदगी खत्म होता है, और जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, ठीक है। तो जिंदगी में प्रत्येक दिन जैसे जैसे आपको कुछ ना कुछ समस्या आता है तो आपका फर्ज बनता है वहां पे उस समस्या का सामना करे, संघर्ष करे। अगर छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के वो जाता है जो कायर होता है, और सामना वो करता है जो बहादुर होता है, ठीक है जी। अब बहादुर ही लड़के निकलते हैं। मान के चलिए आप पढ़ाई शुरू किए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका सॉल्यूशन करने में आपको परेशानी हो रही है, ठीक है जी, आप टेंथ के स्टूडेंट हैं, सॉल्यूशन करने में परेशानी हो रही है, क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप छोड़ दिए, चल दिए। अगर छोड़ दिए तो वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी नहीं बनेगा, और एग्जाम में नहीं बनेगा तो आप फेल हो जाइएगा। लेकिन कोई ऐसा भी स्टूडेंट अगर नहीं बना तो टीचर के पास गए, उससे समझे कैसे बनता है, और एक बार नहीं 10 बार बनाए, और उस क्वेश्चन को वो विद्यार्थी क्या किए, लगातार बनाते गए, और उसका स्कोर हुआ तो उसका जो भी रिजल्ट क्या होगा, अच्छा आ जाएगा। तो इसी तरह लाइफ में भी है, अगर जिंदगी है तो जिंदगी में समस्या का आना एक पार्ट है, और उससे निकलना एक जिंदगी का एक आर्ट है, ठीक है जी। अपने आप में आपके पास वो कला होना चाहिए कि इस समस्या को सोल्व करके हम कैसे आगे बढ़े। अगर भाग जाइएगा तो फिर समस्या सब दिन पीछा करते रहेगा। अगर सामना कीजिएगा, सोल्व करके आगे बढ़िएगा तो समस्या कमजोर हो जाएगा और आप मजबूत हो जाइएगा, ठीक है जी। तो ज्यादा मोटिवेशन आप लोगों को क्या दे, आप लोग खुद समझदार आदमी है, काफी बहादुर ही नहीं, बहुत बड़े बहादुर है। चलिए, वोकेबलरी से क्या है, वायोलेट, इसका मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, ठीक है जी। लेट मी सेलेक्ट पेन, थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप लोगों को बताए। आप लोगों को अभी भी बता रहे हैं कि आप हो या आपके घर में बच्चे हो, हमेशा उसे प्रेरित कीजिए, बताइए, और एजुकेशन के लिए कि हमेशा पढ़ाई करें, ठीक है जी। देखिए क्या है वायोलेट, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, क्या होता है, उल्लंघन करना। वर्ब का मतलब ही क्या होता है जी, क्रिया। उल्लंघन, उल्लंघन का मतलब क्या हो, कोई ऐसा रूल्स या रेगुलेशन हो जिसका आप पालन नहीं करते हैं, ठीक है जी। जैसे आप घर में हैं, आपके पापा जी बोले कि आप अगर स्कूल से आते हो तो उसके बाद 2 घंटा पढ़ाई करना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आते ही मोबाइल में खेलने लगते हैं गेम, ठीक है जी, कोई कार्टून देखने लगते हैं, कोई कॉमेडी देखने लगते हैं, तो आप उसके रूल का पालन नहीं कर रहे हैं।
आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास टीचर हैं, बोलते हैं कि बाबू क्लास में आते हो, जब तक पढ़ते हो बोर्ड पे देखा करो, लेकिन आप क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के व्हाट्सअप अपने प्रिय मित्र से खेलने लगते हैं। क्या करते हैं, रूल्स का उल्लंघन करते हैं। ठीक है जी, तो रूल्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वायोलेट का मतलब ही क्या होता है, उल्लंघन करना। ठीक है जी, जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार का भी कोई नियम और कानून होता है जिसके अनुसार बोलता है पब्लिक को चलने के लिए, आप गाड़ी लेके जाते हैं, आगे में ट्रैफिक रहता है, अगर जाम लगा है, अगर रेड लाइट वहां पे जल रहा है, तो क्या बोलते हैं, आप रुक जाइए, आगे से गाड़ी निकलने दे तो जाइएगा। लेकिन उसी में कोई ऐसा आदमी भी होता है कि ऐसे चल दिया, फिर उसका चालान किया जाता है, बिना लाइसेंस के जा रहे हैं, चालान किया जाता है। ये सब क्या है, जो रूल्स है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो वायोलेट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। देखिए, उल्लंघन करना, वायोलेट। ठीक है, कितना बढ़िया से एकदम देसी स्टाइल में एक एक एग्जाम्पल को देके बताया गया है। मैं मानता हूं अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए इसी में कुछ स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड है, ट्रेसपास है ना, ट्रांसग्रेस है ना, कॉन्ट्रावेन है। इसका भी मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। ठीक है जी, आप अगर डे टू डे लाइफ में अगर बोल रहे हैं, कोई काम करना है, बोलना है, तो इसे आप जरूर यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एसएससी का एस्पायरेंट है, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, या इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना चाहते हैं, तो इन तीनों वर्ड को भी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, कोई नॉर्मल आदमी है कि छोटा सा वर्ड आके बोलेगा वायोलेट, लेकिन आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड बोलिएगा तो जल्दी उसको समझ में भी नहीं आएगा और वो भी सीखने का प्रयास करेगा। ठीक है, दे वायोलेट द सेफ्टी रूल्स, वे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं। दे वायोलेट द सेफ्टी रूल्स, वे सुरक्षा नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। सरकार हमेशा सोचते हैं कि पब्लिक सुरक्षित रहे, लेकिन कोई परेशानी होता है तो पब्लिक के चलते ही होता है, क्या करता है वो, रूल्स का उल्लंघन नहीं करते, उल्लंघन कर देते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी जो रेलवे क्रॉसिंग पर जो ढाला गिरा रहता है, तो वहां पे कुछ कुछ आदमी क्या करते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे जो ढाला जो गिरा रहता है, कुछ कुछ आदमी करते हैं क्या, ढाला गिरा हुआ है, ठीक है, फिर वहां जाके वो क्या करता है, उसके नीचे से क्रॉस करना शुरू कर देता है, और क्या होता है, बैरियर जो गिरा रहता है उसके नीचे से क्रॉस करना शुरू करता है, फिर ट्रेन आया तो फिर उसका काम तमाम है। एस्टिग्मा, एस्टिग्मा का मतलब क्या होता है, कलंक या धब्बा। ठीक है, स्टेन, स्पॉट, ब्लेमिश यानी बदनामी होता है ना जी, बदनामी। जैसे देखिए मुस्कान के चलते, मुस्कान जो सौरभ को काट डाली, ठीक है, 15 पार्ट में, एक साहिल के चलते, साहिल का भी चेहरा देखिए, सौरभ का भी चेहरा देखिए। ठीक है, अब बात तो ऐसी है कि उस लड़की के राशि में देखिए दोनों एस नाम से ही आया है, साहिल और सौरभ। ठीक है जी, तो सौरभ को काट डाली, लेकिन उसके चलते बदनामी कितना मिला है उनके पेरेंट्स को। ठीक है जी, तो कलंक या धब्बा। आप लोगों को भी बता दें कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कभी भी लाइफ में ऐसा काम मत कीजिएगा कि आपके किए गए कर्मों के चलते आपके माता पिता के आंख में आंसू आए, कोई कलंक आए। तो वही क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, कलंक। ठीक है, या धब्बा। कभी भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि आपके द्वारा किए गए कर्मों से आपके माता पिता के ऊपर कोई कलंक आए। ठीक है जी, स्टेन है, स्पॉट है, ब्लेमिश है। ही हैड द स्टिग्मा ऑफ बीइंग द प्रिजन्ड, उस पर जेल जाने का कलंक था। ही हैड द स्टिग्मा ऑफ बीइंग प्रिजन्ड, प्रिजन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जेल में लेता है, हिरासत में लेता है, उस पर जेल जाने का कलंक था। अब देखिए कोई भी ऐसा आदमी जो दिन रात चोरी करता है, कुछ भी करता है, गलत काम करता है, वो तो कितना भी बार जाए आए गए जेल में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसी के लिए है, गलत काम ही करता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आप एक सब परिवार से हैं, ठीक है, उस कंडीशन में अगर आपको कभी जेल जाना पड़ता है, या कोई कुछ गलत बोल दिया, कोई ऑब्जेक्शन लगा, यानी कलंक लगा दिया, क्या होता है, सबके मान सम्मान पे पड़ जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए क्या है कि उस पर जेल जाने का कलंक था। चोर जाएगा जेल तो उसको कलंक लगेगा जी, नहीं लगेगा। कोई सब आदमी जाएगा तब ना उसके ऊपर कलंक लगता है। तो एस्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। समझे इस चीज को, ठीक है, समझ गए तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। और बार बार एक चीज और बोलते हैं कि जब कभी भी सोशल मीडिया पे हमारे वीडियो लेक्चर को देखते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं लगता है, थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, ताकि हर किसी को, अगर शेयर कीजिएगा तो आपके फ्रेंड लिस्ट में जितना भी आदमी है उसे भी देखने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, आप तो रील्स को शेयर करते होंगे, देखते होंगे, डाउनलोड करते होंगे, कॉमेडी वीडियो को करते होंगे, एक बार इसे भी कर लीजिएगा ताकि हर किसी को मौका मिले देखने का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, है ना, ड्यूटीफुल, है ना, कॉम्प्लेंट। द डॉग्स इज ओबीडियंट टुवर्ड्स द मास्टर, कुत्ता मालिक का आज्ञाकारी होता है। ठीक है जी, अभी का जो समय है ना, अगर सबसे वफादार है ना तो कुत्ता ही होता है। इसलिए कहा गया है किसी कुत्ते पे भरोसा करो, आदमी को मत करो। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अभी के समय में भी बहुत ऐसे आदमी है जिस पे कि आप भरोसा कर सकते हैं।
है ना, आपको साथ देता है ना। हर बहुत ऐसा आदमी है कि आपको समय पे साथ देगा, हर आदमी वैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ के चलते होता है ना कि बहुत सारा बदनाम हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जल्दी बिलीव नहीं करना। तो होता है क्या, अब यहाँ पे क्या है, ओबीडियंट आज्ञाकारी, ड्यूटीफुल, ठीक है, ये हर आदमी को होना चाहिए, ठीक है जी। कहता है ना कि आदमी को कोई परेशानी आता है, समस्या आता है, मंदिर में जाता है, वहां पे पूजा अर्चना आराधना करता है, हे भगवान मुझे ये दे दीजिए, मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। लेकिन मेरा जहां तक मानना है और करना चाहिए, कहा गया ना वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आज्ञाकारी रहिए, कहाँ पे, अपने वर्क के प्रति, अपने काम के प्रति। जितना पवित्रता के साथ आप मंदिर जाते हैं, उतने पवित्रता के साथ अगर आप अपने काम को कीजिएगा तो बहुत ज्यादा उपलब्धि मिलेगी। ईश्वर एक माध्यम है, और उपलब्धि क्या होता है, कहाँ से मिलता है, काम करने से ही मिलता है। अगर आप 8 घंटा काम कीजिएगा तो 8 घंटा के बदले में जो आपका मनी, जो सैलरी है, जो निर्धारित किया गया है, या 8 दिन काम कीजिएगा या महीना दिन काम कीजिएगा, वो जरूर मिलेगा। लेकिन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, अपने काम से प्यार करना चाहिए, अपने काम के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, जो आपका वर्क है उसके प्रति आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, डॉग इज ओबीडियंट टुवर्ड्स द मास्टर, कुत्ता मालिक का क्या होता है, आज्ञाकारी होता है, ठीक है। ओबीडियंट हमेशा आप यूज करते हैं, ड्यूटीफुल, कंप्लेंट। नेक्स्ट क्या है, फ्रेग्रेंस, सुगंध या खुशबू, सुगंध या खुशबू, खुशबू। अब खुशबू आप किसी लड़की का नाम मत समझिएगा, ठीक है जी। सुगंध जैसे फ्लावर से सुगंध आता है ना जी, खुशबू। ये बॉडी स्प्रे मारते होंगे ना जी, ऐसे सुगंध जो आता है, कहीं जाते समय सेंट मारते होंगे, पार्टी उटी में एकदम टाई बेल्ट कोट लगाए मार दिए, ताकि वहां जाते हैं तो देखते रहते हैं ना सब कि किसका क्या आ रहा है उधर से। क्या होता है, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध या खुशबू, सेंट, परफ्यूम, ऑर्डर, समझे इस चीज को। तो द फ्लावर्स हैव अ नाइस फ्रेग्रेंस, फूलों में अच्छी क्या है, खुशबू होती है, ठीक है। हर फूल का अलग अलग खुशबू होता है, हर फूल का अलग अलग खुशबू होता है। आप जो कभी भी गार्डन में जाइएगा, डिफरेंट टाइप का फ्लावर लगा हुआ है, मेरीगोल्ड है उसका अलग है, रोज है उसका कुछ अलग खुशबू होता है, ठीक है जी। रोज का तो बहुत जगह यूज भी होता है, खास करके रोज डे पे ज्यादा होता है। और किसी से कभी भी आप मिलते हैं तो वहां भी बड़ी प्यार से एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, देते हैं, ठीक है। तो हर फ्लावर का क्या होता है, अपना अपना खुशबू होता है। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, सुगंध या खुशबू। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, बड़ी प्यारा प्यारा वर्ड है, थोड़ा बढ़िया से जो है ना देखिएगा। पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है ना बाबू, बड़ी समर्पण के साथ करना पड़ता है। यह एक ऐसा चीज है, अगर नहीं करता है तो फिर क्या होता है, बड़ी परेशानी होती है। अब देखिए डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, अपमान या बदनामी। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान या बदनामी। आपको कोई कुछ करता है, ठीक है, अपमानित करता है, बदनाम कर देता है, ठीक है। बदनाम कब होता है, जब आप गलत काम कीजिएगा, ठीक है। और अपमान कब होता है, दोनों में अंतर होता है, बदनामी और अपमान, ठीक है। बदनाम कब होता है, आदमी कुछ गलत कर दिया, बदनामी हो गया। और अपमान मतलब क्या हो गया, जानते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा आदमी होता है ना, जिसको मेहनत करना शुरू किया, पैसा आना शुरू हो गया, तो क्या होता है, अपने से छोटे वाले को, कोई ऐसा आदमी जिसके पास कम पैसा है, थोड़ा पुअर है, उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है, ठीक है, अपमानित करता है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आप भी अपने लाइफ के जिस स्टेज में है, जहां भी कहीं भी है, मेहनत कर रहे हैं, भले ही आज अगर 5,000 रुपया कर रहे हैं कमाई, कल के डेट में 5 लाख कीजिएगा, तो हमेशा जमीन से जुड़े रहिएगा। जो आदमी आज आपके साथ में है, कल के डेट में आप भी खड़े रहिएगा। भले ही वो आदमी आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करेगा, लेकिन जैसे आप जमीन से जुड़े हैं, हर आदमी से जुड़े हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हर आदमी आपके साथ में रहेगा। इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी किसी को, ठीक है जी। दे डिस्ग्रेस हर रेपुटेशन बाय र्यूमर्स, वे अफवाहों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को बदनाम करते हैं। वे अफवाहों द्वारा, वे अफवाहों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को बदनाम करते हैं। किसी भी प्रतिष्ठा देखते हैं ना, गांव समाज में होता है या बहुत जगह होता है, क्या बोलता है, किसी के बारे में कोई झूठा बात बोल दिया, ये गलत है, वो फलना है, वो चोर है, जैसे कुछ भी बोलता है। जैसे क्या होता है, बहुत आदमी क्या बोलता है, हम बुरा मत मानिएगा, राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल देते हैं, जबकि वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, बोल देते हैं कि वो पप्पू है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम पॉलिटिकली कोई कमेंट नहीं कर देते हैं, थोड़ा उसका बदनामी बहुत ज्यादा हुआ था, उस पर बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है, र्यूमर्स फैला देता है, अफवाह फैला देता है। और अभी के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही होता है। उसको तो छोड़िए, राहुल गांधी का तो छोड़िए, बहुत जगह क्या होता है, सोशल मीडिया पे क्या होता है, किसी के बारे में कुछ भी गलत बोल दिया जाता है और आदमी उसको बिलीव भी कर लेता है। लेकिन जब बाद में पता चलता है वास्तविक बात क्या था, तब आदमी वहां से हटता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन।
डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, मंजिल, गंतव्य। ठीक है जी। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका मंजिल नहीं होता। हर आदमी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी बिजनेस में हो, या कोई चोरी भी करता है ना, वो भी अपना लक्ष्य बना के रखता है कितना चोरी करना है। लेकिन हम आपको चोरी करने के लिए नहीं बता रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक ऐसा लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि दिन रात उसके लिए मेहनत कीजिए, बाद बाकी हर चीज को छोड़ दीजिए। ठीक है जी। हर आदमी का कुछ ना कुछ गोल जरूर होना चाहिए, तब मजा आता है उस काम को करने में। अगर गोल नहीं है तो समझिए इस दुनिया से आप गोल हैं। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो इस दुनिया से आप ही गोल है, इस दुनिया में आप है ही नहीं। ठीक है। तो लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। ठीक है जी। मंजिल, गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन। अब देखिए क्या है? एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा, गोल, टारगेट, ये सब, ये जितना भी है ना, हमेशा यूज किया जाता है। आप हमेशा बोलते हैं, अपने दोस्त के साथ मिलते होंगे, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारा टारगेट क्या है बनने का, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, एम्बिशन, तुम्हारा महत्वाकांक्षा क्या है। मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पिताजी के दोस्त आए और आपसे पूछ दिए, आपके पापा से ही पूछे कि आपका जो बेटा है क्या बनना चाहते हैं, इसका क्या उम्मीद है, क्या करेंगे, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, एम्बिशन महत्वाकांक्षा क्या है, यानी महत्वाकांक्षा अंदर की इच्छा क्या है, क्या बनना चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? यू हैव टू अचीव योर डेस्टिनेशन एट एनी कॉस्ट। तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल हासिल करनी है ना? तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल हासिल हासिल करनी है। ठीक है जी। हर आदमी को अपने मंजिल को हासिल करना पड़ता है, लक्ष्य को हासिल करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जैसे बोले लक्ष्य, एक गंतव्य स्थान भी होता है। आप कहीं से चलना शुरू किए और कहीं जाना है, उस स्थान को भी गंतव्य स्थान बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? गोवा या ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन टू विजिट। घूमने के लिए गोवा एक खूबसूरत स्थान है। डेस्टिनेशन, खूबसूरत स्थान। तो आप जिंदगी में भी एक टारगेट को पूरा करते हैं। ठीक है। जो लक्ष्य रहता है उसके लिए आप गोल यूज कर सकते हैं, एम्बिशंस यूज करते हैं, टारगेट यूज करते हैं, और डेस्टिनेशन भी बोला जाता है। और आप कहीं जाना शुरू किए, कोई ऐसा जगह है जहां जा रहे हैं, तो वो आपके लिए भी क्या हुआ? एक डेस्टिनेशन प्लेस हुआ, गंतव्य स्थान हुआ। जैसे आप राघोपुर या सुपौल से चलना शुरू किए, पटना आ रहे हैं, तो पटना आपके लिए गंतव्य स्थान हो गया। पटना से चलना शुरू किए, दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली आपका एक गंतव्य स्थान हुआ। ठीक है जी। तो डेस्टिनेशन प्लेस। ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। कुछ कुछ वर्ड और है, इसे भी देखिए प्यार से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? डेविएट। डेविएट का मतलब क्या होता है? कि सही मार्ग से भटकना, सही मार्ग से भटकना। ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? डाइवर्ट भी बोल सकते हैं। नीचे में क्या है? ही बिगेन टू डेविएट फ्रॉम द पाथ। वह रास्ते से भटकने लगा, वह रास्ते से भटकने लगा। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। अब देखिए इस वोकेबलरी को, देखिए देखिए कितना ऊंचा है। आप दोनों चीज से भटकते हैं। आप अपने घर से चलना प्रारंभ किए, गाड़ी से, बाइक से या फोर व्हीलर से, कहीं भी जा रहे हैं। ठीक है। अगर रास्ता नहीं मालूम है तो या तो किसी से पूछ लीजिए, और ऐसे जाते रहिएगा तो भटक जाइएगा। और आपके पेरेंट्स भेजे हैं बाहर पढ़ने के लिए। ठीक है जी। आपके पेरेंट्स भेजे हैं बाहर पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद अगर आप महिला मित्र खोजना शुरू कीजिएगा तो भटकबे कीजिएगा। और यह एक ऐसा चीज है बाबू, भटक गए ना तो लटक गए। जैसे ट्रक के पीछे में लिखा रहता है, बार बार बोलते हैं, भटकले बेटा, लटकले बेटा तो गेले बेटा। और इस जिंदगी के पथ में क्या होता है? भटकले बेटा तो गेले बेटा। समझे? तो डेविएट का मतलब होता है भटकना। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भटकिए मत। जो लक्ष्य लेके आए हैं दिन रात उस पर मेहनत कीजिए। यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो सब आपका अपना है। नहीं तो कौन कब आपका साथ छोड़ देगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है जी। कोई नहीं काम देता है यहाँ पे। अगर पैसा है तो सब कहेगा कैसा है, अगर नहीं है तो बोलेगा छोड़ो जैसा है। ठीक है। तब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रहना है। ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट। ठीक है जी। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? अविश्वास। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास। ठीक है। सस्पिशन, है ना? डिसबिलीफ, डाउट। आप बोलते हैं ना बातचीत में, इस बात को लेकर मुझे डाउट है, संदेह है, सस्पिशन है, डिसबिलीफ है। ठीक है जी। ही टेंड्स टू डिस्ट्रस्ट हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्त पर अविश्वास करता है, वह अपने दोस्त पर अविश्वास करता है, वह अपने दोस्त पर अविश्वास करता है। ठीक है जी। बात भी सही है, दोस्त है, विश्वास करना चाहिए, लेकिन हर दोस्त वैसा नहीं होता है ना? कभी कभी वैसा भी होता है, साथ बुला के ले गया और फटाक फटाक मार देता है। ठीक है जी। तो दुश्मनी होता है तो हमारा रहता है, ऐसा नहीं होता है। ही टेंड्स टू डिस्ट्रस्ट हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्त पर अविश्वास करता है। सस्पिशन का मतलब संदेह होता है, डिसबिलीफ होता है, डाउट होता है, डिस्ट्रस्ट अविश्वास। समझे?
चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए, बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, उदार, दयालु। परोपकारी होता है, ठीक है, परोपकारी, उदार, दयालु। क्या है? सिंपैथेटिक, काइंड, जेनरस। शी इज अ बेनेवोलेंट लेडी। वह एक दयालु महिला है ना। महिला है, महिला के दिल में थोड़ा दया तो होता ही है। हम भी क्या बोले, थोड़ा दया। पहले के टाइम में होते थे बहुत ज्यादा दया, लेकिन अब थोड़ा घट गया है, ठीक है। हम अपमान नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है उस चीज को बता रहे हैं। महिला के दिल में दया होती है, लेकिन थोड़ा घट गया है। समझे इस चीज को? बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार, दयालु, परोपकारी। जैसे आप है कि किसी भी आदमी को कुछ पैसा दे दिए, ठीक है। अब कुछ कुछ आदमी अभी भी ऐसा है कि कोई मांगने के लिए आया, उसको दे दिया, या अपना परेशानी भी है किसी को हेल्प कर दिया, ऐसे आदमी को दयालु बोला जाता है, परोपकारी, है ना। पर आदमी का जो उपकार किया जाता है उसे है परोपकारी आदमी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? बेनोवलेंट, ठीक है, काइंड, दयालु। नेक्स्ट क्या? कंटेंशन, झगड़ा, विवाद। उसके बाद क्या होता है? दुश्मनी, झगड़ा, विवाद, दुश्मनी। आप जहां रह रहे हैं, आपके पड़ोसी से हमेशा आपका झगड़ा होता होगा, और उससे भी ज्यादा चलिएगा तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़ा रगड़ा हमेशा होते रहता है। उधर से आतंकवादी आया, इधर से जो इंडियन फोर्स है मारते हैं, इधर से खटाक, ठीक है जी। उधर से आया फिर मारे, इधर से खटाक, है ना। जगह ही पे वही चल देते, कभी कभी वो लोग भी खटाक कर देते हैं, है ना। बहुत ज्यादा सब यहाँ जो जवान सब है, जो फौजी है वहां पे, वो लोग भी शहीद हो जाते हैं। समझे इस चीज को? ठीक है। तो आप जहां कहीं भी रहते हैं, ये जो क्या होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, अगर आप अपने घर से दूर आए हैं रहने के लिए तो वहां नहीं होता है। खास करके जहां आप बस गए हैं तो आपके पड़ोसी से ज्यादा होता है, ठीक है जी। क्वेरल होता है, स्ट्राइप, तुतु में वाद विवाद, ठीक है। देयर ओपिनियंस लीड टू कंटेंशन। उसकी राय विवाद की ओर ले जाती है। कभी कभी कोई ऐसा आदमी मिलेगा, जब बात बोलेगा ना तो उसका बात नहीं लगता है, बारूद निकलता है, बारूद। बात बोलते ही लगेगा अब इससे झगड़ा हो जाएगा, अब इसको एकदम खटाखट मार बैठे, ठीक है जी। झगड़ा कर लेगा, एकदम परेशानी। तो कुछ कुछ आदमी है ऐसा अभी भी दुनिया में बचा हुआ, जब भी बात बोलेगा तो बात नहीं लगता, बारूद निकलता, उसको बोलने का तमीज ही नहीं होता, जिसे ही आप दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? बदतमीज। एक गाना भी आया था, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बहुत पुराना हो गया है मूवी, है ना। माने ना, माने ना, तो वही अब हो रहा है। पहले दिल बदतमीज, अब आदमी ही बदतमीज होने लगा है, ठीक है जी। तो क्या होता है? कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा, विवाद, दुश्मनी। समझे इस चीज को? चलिए समझ गए। तो आगे की ओर बढ़ा जाए, और आगे की ओर बढ़ा जाए क्या, अब बताते हैं आप लोगों को। वीडियो लेक्चर को जो आप शुरू से अंत तक देखे हैं, तो इसे आपको क्या करना है जानते हैं? वीडियो लेक्चर को देखे हैं तो क्या करना है, अगर अच्छा लगा है आपको देखने में, तो नीचे में जब सोशल मीडिया पे एक शेयर बटन आता है, उसे जाके आप शेयर कर लीजिएगा। कुछ नहीं जाता है बाबू, शेयर कर लीजिएगा, परोपकार होगा, अभी भी बताए हैं, है ना। आपके फ्रेंड लिस्ट में जितना आदमी है उसे देखने का मौका मिलेगा। आप कॉमेडी वीडियो शेयर करते होंगे, रील्स शेयर करते हैं, एक बार जो एजुकेशनल कंटेंट है, हर किसी को सीखने के लिए एक मौका मिलेगा। जो घर में रहते हैं, लेकिन मोबाइल तो हर किसी के पास में रहते हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, तो अभी के टाइम में हर किसी को उससे क्या होगा, पढ़ने का एक मौका मिलेगा, ठीक है जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो उसे शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी, ताकि अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा मिलता रहे। और आपके घर में छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उसे जरूर बोलिए, उसे देखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। आने वाले समय में हमेशा, अभी जो क्लास शुरू हुआ ये लगातार चलेगा, कुछ ना कुछ कंटेंट हमेशा हमेशा डालते रहेंगे, ठीक है जी। और एक फाउंडेशन बैच भी हम एप्लीकेशन पे लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं, जहां पे आप लोगों को जीरो लेवल से हाई लेवल तक बताया जाएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से, ठीक है जी, स्पेलिंग के साथ कि ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, और आगे भी बताया जाएगा जीरो लेवल से हाई लेवल तक कि इंग्लिश को कैसे बोलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। और हम आपको बता दें, अगर आपके पास में इंग्लिश का नॉलेज है, तो अगर आप जो धूप में कहीं जाते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो वही काम आप कहीं ऑफिस में भी बैठ के एसी में कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज है, आपको एक लोअर जगह, एक नीचे जगह से अच्छे जगह पर ले जाएंगे। इससे पहले भी हम बताए हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जहां पे आपको इसको स्कूल से निकाल दिया जाता था। आज वही अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखे, तो हर किसी को क्या हुआ, उनसे पढ़ने का, बोलने का, लिखने का, कपड़ा पहनने का, हर चीज का क्या हुआ, उसे एक अधिकार मिल गया। समझे इस चीज को? उसी से अधिकार मिला उसको, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो एजुकेशन बहुत बड़ा चीज है, कभी भी पढ़ाई लिखाई से इग्नोर मत कीजिए। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स किस स्थिति में आपको बाहर भेजे हैं पढ़ने के लिए। एक एक टाइम का उपयोग कीजिए, यूज कीजिए, मिस यूज कभी भी मत कीजिए। समझे इस चीज को? तो आप लोगों को बता दें,
एक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आप पटना आ रहे हैं, ठीक है जी, अगर आप पटना आ रहे हैं तो मेरे कोचिंग का जो एड्रेस है यहाँ पे नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड है। इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा आपको जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जीके जीएस का एक स्पेशल बैच होगा स्टार्ट, जो कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, हर चीज के लिए बताया जाएगा। और एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगा जिसमें कि एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी है रेलवे में आने वाला, सॉरी रेलवे में तो आ ही गया है, बैंक में है आने वाला वैकेंसी, जहां पे आपको इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अप्रैल में नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का, ठीक है जी, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद देखिए तैयारी जो यहाँ होता है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, टीचर, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर चीज का तैयारी कराया जाता है। आप लोगों को बहुत जल्दी हम फाउंडेशन बैच देने वाले अपने एप्लीकेशन पे, स्काई एकेडमी 360 पे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां कहीं भी है एकदम मन लगा करके रहिए, और खुश रहिए, खुश मिजाज मूड में रहिए, और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, समाज में सबको रिस्पेक्ट दीजिए। बस यही कहना चाहेंगे, किसी से ना उलझिए, लाइफ में आगे की ओर बढ़िए। जो उलझता है वो सुलझता नहीं है, और समय बहुत सीमित है। 60 65 साल 70 साल आदमी जिंदा रहता है, इसी में बहुत सारा चीज आदमी को काम करना पड़ता है, ठीक है जी। इसमें आप उलझिएगा तो कैसे आगे बढ़िएगा? कभी भी किसी से उलझन मत कीजिए, मेहनत कीजिए अपने ऊपर, है ना। यही आपको, यही शरीर आपको, यही दिमाग आपको ऊपर की ओर ले जाएगा, ना कि दूसरे आदमी का शरीर ले जाएगा ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।